हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट स्टडी यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पर, जिस पर हम आरंभ से अंत तक आपकी तैयारी में आपके साथ हैं और प्रतिदिन चर्चा करते हैं विश्व एवं भारत के इतिहास में घटित हुई महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। तो आज के इस एपिसोड की शुरुआत करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आप आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें। और यदि हमारा यह कार्य आपको पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो चलिए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं सद्गुरु श्री जग्गी वासुदेव जी के द्वारा कहे गए इस सुविचार के साथ। सद्गुरु कहते हैं, मकर संक्रांति बसंत ऋतु की ओर धरती माता का पहला कदम है। मेरी कामना है कि आप भी अपने अंदर फलने फूलने की ऋतु में कदम रखें। आप सभी को सब परिवार मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं उन महान लोगों के बारे में बात करके जिनका या तो आज हम जन्मदिवस मनाते हैं या आज इन लोगों की हम पुण्यतिथि मनाते हैं। तो आज 14 जनवरी को अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक अबुल फजल जी का हम लोग जन्मदिवस मनाते हैं। इसके अलावा आज ही हम गदर पार्टी के फाउंडर्स में से एक तथा महान स्वतंत्रता सेनानी मंगूराम जी और प्रसिद्ध बंगाली लेखिका महाश्वेता देवी जी का जन्मदिवस मनाते हैं। आगे हम उन लोगों के बारे में चर्चा करेंगे जिनकी कि आज 14 जनवरी को हम लोग पुण्यतिथि मनाते हैं। 14 जनवरी को हम लोग रिवॉल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर और राजनीतिज्ञ माता ही मंजूरन जी एवं पहली भारतीय मल्टी लैंग्वेज साउंड फिल्म के डायरेक्टर हनुमापा मुनियप्पा रेड्डी जी की पुण्यतिथि मनाते हैं। 14 जनवरी को घटित महत्वपूर्ण घटनाएं। 1514 में 14 जनवरी को ही पोप लियो 10 ने गुलामी के विरुद्ध एक एडिक्ट पास किया था तथा 14 जनवरी को 1659 में एल्वाज की लड़ाई में स्पेन को पुर्तगाल के द्वारा हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा फ्रेंच जनरल लेली ने 1760 में 14 जनवरी को ही पौंडचेरी की ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने सरेंडर कर दिया था एवं मराठा साम्राज्य के शासकों और अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी को ही 1761 में लड़ा गया तथा 1918 में फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर जोसेफ केलक्स को राजद्रोह के आरोप में 14 जनवरी को ही गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा 14 जनवरी को ही 1950 में मोहम्मद साद ने ईरान में अपनी सरकार का गठन किया और 1954 में जगतगुरु कृपालु महाराज जी ने 500 से ज़्यादा हिंदू स्कॉलर्स के सामने 7 दिन तक स्पीच दी, जिसके बाद ही 14 जनवरी को 1954 में ही उन्हें 5वें जगतगुरु के रूप में चुना गया था। इसके अलावा 1969 में 14 जनवरी को ही भारत के साउथर्न स्टेट मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया था। इसके अलावा 1974 में 14 जनवरी को ही वर्ल्ड फुटबॉल लीग की स्थापना की गई थी। इसके अलावा 1994 में 14 जनवरी को ही रसिया, यूक्रेन और यूनाइटेड स्टेट ने न्यूक्लियर वेपन्स को कम करने के लिए मॉस्को में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे एवं 14 जनवरी 2000 को ही कंप्यूटर किंग कहे जाने वाले बिल गेट्स ने विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को स्टीव वॉलमर को हैंडओवर कर दिया था और 2007 में 14 जनवरी को ही नेपाल का इंटरनेम कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव्ड हुआ था। इन सभी घटनाओं के अलावा प्रतिवर्ष 14 जनवरी को हम सभी लोग मकर संक्रांति का उत्सव मनाते हैं एवं वर्ल्ड वाइड तमिल कम्युनिटी के द्वारा 14 से लेकर 17 जनवरी तक पोंगल का जो उत्सव है उसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और ये पोंगल उत्सव भगवान सूर्य नारायण के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने का उत्सव होता है तथा 14 जनवरी को प्रतिवर्ष हम लोग वर्ल्ड लॉजिक डे के रूप में भी ऑब्जर्व करते हैं। अब आगे इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे 15 जनवरी को घटित हुई महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, किंतु उससे पहले उन लोगों के बारे में जिनका क्या जन्मदिवस है। आज 15 जनवरी को महान स्वतंत्रता सेनानी अश्विनी कुमार दत्ता, इसके अलावा सीनियर कांग्रेस लीडर सैफुद्दीन किचलू जी और प्रथम भारतीय महिला जो कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के पद पर आसीन हुई वी.एस. रामा देवी एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती नैना कुमारी जी का हम जन्मदिवस मनाते हैं। और आज हम कुछ महत्वपूर्ण लोगों की पुण्यतिथि भी मनाते हैं जिनमें से प्रमुख हैं एक लेखक के रूप में विश्वविख्यात रंगनाथ रामाचंद्र दिवाकर जी और गुलजारी लाल नंदा जी, जिनकी कि आज 15 जनवरी को हम पुण्यतिथि मनाते हैं। आइए आगे अब हम चर्चा करेंगे 15 जनवरी को घटित हुई महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। 1759 में 15 जनवरी को ही मोंटेग्यू हाउस लंदन में ब्रिटिश म्यूजियम की स्थापना हुई थी और 15 जनवरी को ही 1784 में बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी का गठन हुआ था। इसके अलावा 1934 में 15 जनवरी को एक भयानक अर्थक्वेक के कारण
बिहार में 20,000 से ज़्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी एवं 15 जनवरी को ही 1975 में पुर्तगाल ने अंगोला की इंडिपेंडेंस का अकॉर्ड साइन किया। इन सभी घटनाओं के अलावा 15 जनवरी 1988 में फॉर्मर इंडियन बॉलर नरेंद्र हीरावानी ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेले गए अपने पहले ही टेस्ट मैच में 16 विकेट्स लेकर एक हिस्टोरिक रिकॉर्ड बनाया था एवं 15 जनवरी को ही 1998 में इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान के बीच में एक ट्राइलेटरल समिट की शुरुआत हुई थी ढाका, बांग्लादेश में। इन सभी घटनाओं के अलावा 15 जनवरी को प्रतिवर्ष हम इंडियन आर्मी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और इस दिन हम भारत के पहले कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कोडनडेरा एम करियप्पा जी को याद करते हैं, क्योंकि इन्होंने ही आखिरी ब्रिटिश जनरल फ्रांसिस बचर से कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी के दायित्व को प्राप्त किया था। ये थी 15 जनवरी को घटित महत्वपूर्ण घटनाएं। यदि आपको हमारा कार्य पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।